क्रिकेटर युजवेंद्र चाहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का रिश्ता अब आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल रूप से खत्म हो चुका है। गुरुवार को दोनों ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक ले लिया। तलाक के बदले धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए की एलिमनी मिली है, जिसमें से चाहल अब तक 2 करोड़ 37 लाख और 55 हजार रुपए दे चुके हैं। बाकी रकम का भुगतान उन्हें अब करना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एलिमनी तय कैसे होती है? क्या इसका कोई फिक्स फॉर्मूला होता है? क्या पुरुष भी एलिमनी मांग सकता है? आइए समझते हैं पूरी कहानी को। भारतीय कानून में तलाक के मामलों में एलिमनी यानी गुजारा भत्ता तय करने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे के मुताबिक एलिमनी तय करते वक्त कोर्ट कुछ अहम फैक्टर्स पर गौर करता है। पहला, पति और पत्नी की वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल स्थिति और उनकी कमाई की क्षमता। दूसरा, अगर पत्नी गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ है और उसने करियर छोड़कर घर परिवार की देखभाल की है तो उसे ऐसी राशि दी जाती है कि उसका सामान्य जीवन चलता रहे। तीसरा, अगर पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो एलिमनी जरूरी नहीं होती है जब तक कि किसी एक पर अधिक आर्थिक बोझ ना हो। चौथा, शादी के दौरान पति पत्नी का रहने का स्तर, उनके पास मौजूदा संपत्ति और उनके आश्रित बच्चों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। पांचवा, अगर पति पर कोई कर्जा है या उसने कानूनी प्रक्रिया में खर्च किया है तो इसे भी कोर्ट फैसले में शामिल करता है। तलाक के ज्यादातर मामलों में पत्नियों को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय कानून में पुरुषों को भी एलिमनी मांगने का अधिकार है? जी हाँ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के तहत पति भी गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी मांग सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ खास परिस्थितियों का होना जरूरी है, जैसे अगर पति किसी विकलांगता या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है जिससे वो कमाई नहीं कर पा रहा, तो वो कोर्ट में एलिमनी की मांग कर सकता है। कोर्ट के नजरिए से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी आश्रित पति या पत्नी की मदद करने के लिए होता है, ना कि दूसरे पक्ष को दंडित करने के लिए। तो कुल मिलाकर एलिमनी तय करने में कई पहलुओं को देखा जाता है, चाहे मामला युजवेंद्र चाहल और धनश्री वर्मा का हो या किसी आम इंसान का। कोर्ट का मकसद दोनों पक्षों को आर्थिक संतुलन देना होता है ताकि तलाक के बाद भी वो सम्मानजनक जिंदगी को जी सके। आपको क्या लगता है, क्या एलिमनी का ये सिस्टम सही है? क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।